जय हिंद दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से चैनल ब्रिज व्यू में। और दोस्तों मेरे चेहरे से आप देख रहे होंगे कि मैं बड़ा आज पॉजिटिव आपके सामने दिख रहा हूं और बड़ा अच्छा, मुझे सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये जो टॉपिक है दोस्तों मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे मिलिट्री के बारे में है, इंडियन आर्मी के बारे में दोस्तों। और मैं भी कभी, मेरा सपना था कि मैं भी कभी इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा, एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। और आई थिंक इंडिया में कोई ऐसा यूथ, कोई ऐसा यंग लड़का लड़की नहीं है जिसको एक बार को मन में नहीं आता हो कि मैं भी एक दिन के लिए सही लेकिन इंडियन आर्मी ज्वाइन कर पाऊँ, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एनीथिंग ज्वाइन कर पाऊँ। ऐसा सपना शायद ही किसी का ना हो। अब दोस्तों मुद्दे की बात पे आते हैं। कुछ दिन से आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में या पेपर में पढ़ रहे होंगे, टूर ऑन ड्यूटी करके एक चीज़ ट्रेंड कर रही है। टूर ऑन ड्यूटी इंडियन मिलिट्री ने एक प्रपोज किया है गवर्नमेंट के सामने, एक ऐसा मतलब प्रपोजल दिया है टूर ऑन ड्यूटी नाम से। इस बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या है और इसमें आपका कैसे फ़ायदा है, आर्मी को ये क्यों देना पड़ा, क्यों चाहती है आर्मी की टूर ऑन ड्यूटी को इम्प्लीमेंट किया जाए इंडियन आर्मी में, और आपको इस जो है प्रोसीजर से क्या फ़ायदा है, क्या है ये पूरी डिटेलिंग। और एट द लास्ट मैं इस बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों हूँ, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मेरा क्या कंसर्न है। कोई गवर्नमेंट बॉडी आती बात करती, कोई मिलिट्री वाला बंदा आता, कोई मिलिट्री बैकग्राउंड वाला बंदा आता बात करता तो समझ में आता है। लेकिन मैं एक नॉर्मल यूट्यूबर हूँ, मैं इस बारे में इतना इंटरेस्ट से क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, इस बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। थोड़ा सा आप आगे तक वीडियो देखिएगा लास्ट तक, तो बने रहिए दोस्तों। और आपको डिटेल बताता हूँ कि यह क्या चीज़ है। अब देखिए, हमारी जो इंडियन मिलिट्री है वो दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़ी मिलिट्रीज में आती है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग्स हैं। और इसमें जो आर्मी है, हमारी आर्मी मतलब जो हम थल सेना जिसको बोलते हैं, उसने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया है विचार करने के लिए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो कमीशन होता है, जैसे एसएससी के थ्रू जो कमीशन देते हैं आर्मी में 10 से 14 साल की जो भी कमीशंस मिलती हैं, उसकी जगह पे हम क्या कुछ ऐसा प्लान एक और ला सकते हैं, नॉट रिप्लेसिंग देम, लेकिन कुछ नया ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम 3 साल तक उन यूथ को जो कि आर्मी में वॉलंटरली मतलब अपनी इच्छा से आना चाहते हैं, उनको 3 साल के लिए प्रॉपर जो भी पोस्ट आर्मी में फिलहाल अभी वैकेंट है उस पर रख सकते हैं बाय गिविंग प्रॉपर आर्मी ट्रेनिंग। ये वो फाइनल प्रपोजल है। इसमें और कुछ इफ एंड बट नहीं है, इसमें और बहुत सी चीज़ें बोली हैं इंडियन आर्मी ने और उसका रीज़न भी बताया है कि क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया। अभी सब कुछ बातचीत के ही मतलब दायरे में है। और हमारे आप तक अभी इसका डिसीजन फाइनल आने में साल, 2 साल, 3 साल तक लग सकता है। लेकिन पूरा चांस है कि इस मौजूदा सरकार में ही ये फाइनल डिसीजन आ जाए कि ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई न्यूज़ की। अब इंडियन आर्मी को ये क्यों करना पड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमारी थल सेना है, भारतीय सेना जो है वो दुनिया की इस समय सबसे बड़ी सेना है जो कि ग्राउंड पे इन्फोर्स्ड है। मतलब कि अब ये लेटेस्ट न्यूज़ है, चाइना के पहले था, उसके बाद चाइना ने क्या किया कि बहुत से जो है उन्होंने ग्राउंड फोर्स को हटा लिया है और उनकी जगह ऑटोमेशन देने लगे हैं। मतलब जहाँ पे इंसान थे या मतलब जो भी उनकी आर्मी थी, जो लोग थे, उनको हटा के वहाँ पे ऑटोमेटिक चीज़ें डिप्लॉय करने लगे हैं। तो उस अगर नज़रिए से देखा जाए तो चाइना की जो थल सेना है या फिर जो आर्मी है वो हमसे अब कम रह गई है। मतलब दुनिया में सबसे बड़ी जो आर्मी है वो हमारे पास है फिलहाल अभी। अब चूंकि इतनी बड़ी सेना को हम लेके चलते हैं तो उसके अपने खर्चे भी होते हैं। अब इंडियन आर्मी का ये कहना है कि हम सैलरी और पेंशन में बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। और अब आप जानते होंगे, कोई भी इंडियन आर्मी में जिसने भी 10 साल या 15 साल तक कमीशंस के थ्रू, एसएससी के थ्रू जॉब की है, उसके बाद 10 से 14 साल सॉरी, तो उसके बाद वो रिटायरमेंट उनका हो जाता है। उसके बाद उनको पूरी लाइफ पेंशन मिलती है और उनके मान लो कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है तो उनके डिपेंडेंट को पेंशन मिलती है। तो ये सारा कुछ करके मतलब इट इज़ ह्यूज कॉस्ट टू इंडियन आर्मी, बहुत बड़ा एक अमाउंट खर्च होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है कि यंग एज में ही लोग रिटायर हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी से जो रिटायर होता है उसको अच्छी जॉब ऑफर होती है सिविल में और पे एंड पर्क्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन सबको हो जाती है, इसमें थोड़ा सा बहस करने का विषय है। तो ये क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या है अपने अर्ली 30s में जो है वो रिटायर हो जाते हैं और अभी उनके पास करीब 30 साल, 35 साल, 40 साल तक जॉब करने का एक टाइम होता है। उसमें बहुत से लोगों को हो सकता है जॉब नहीं भी मिलती है, उससे पेंशन पे ही रह जाते हैं। अब दोस्तों सुनिए कुछ फैक्ट्स। जो एसएससी के ऑफिसर्स होते हैं, जो कि एसएससी से इन्वॉल्व होकर ऑफिसर्स आते हैं, इंडियन आर्मी कहती है कि करीब हम 5 से 6.5 करोड़ या 7 करोड़ रुपए तक उनकी पूरी सर्विस में उनके ऊपर हमारा खर्चा आता है। मतलब लगभग 10 से 14 साल की सर्विस होती है अकॉर्डिंग द पोस्ट। नॉर्मली एक सोल्जर जो कि 17 साल की नौकरी होती है उस पर भी करीब 11.5 करोड़ रुपए खर्च आता है टोटल आर्मी का।
लेकिन अगर हम इस 3 साल की स्कीम को अप्रूवल ले पाते हैं, इंडियन आर्मी ले पाती है और ये आ जाता है हमारे आपके लिए, तो इस पर करीब 80 से 85 लाख रुपया ही खर्च होगा पर हेड। ये बहुत बड़ी सेविंग है इंडियन आर्मी की, और ऑफ कोर्स मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि इस तरह की स्कीम आनी चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी इंडियन आर्मी किसी चीज़ की क्वालिटी में। इनफैक्ट इससे और इंटरेस्ट बढ़ेगा ही मुझे लगता है यूथ्स के अंदर टुवर्ड्स द इंडियन आर्मी। आर्मी के पास एक बहुत बड़ा लॉट ऐसा है, मतलब ऑफिसर्स का लॉट ऐसा है, पोस्ट ऐसी हैं जो कि खाली रह जाती हैं। अब दोस्तों आपको सच्चाई बताता हूँ, आर्मी के रूल इतने टफ हैं, हमारे इंडियन आर्मी के या और भी सेनाओं में सबके रूल टफ है। टफ का मतलब वो जो क्रीम लेते हैं, मतलब जो उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इतना हाई है, इतना क्रीम टाइप के बंदों को लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जिस कैटेगरी के, जिस लेवल के ऑफिसर्स उनको चाहिए वो लेवल मिल नहीं पाता। मतलब सारे रिटर्न फिजिकल एग्जामिनेशन देने के बावजूद भी वो स्टैंडर्ड नहीं मिल पाता। और वो आर्मी हमारी ऐसी है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, और करना भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। तो इसका जो आउटकम ये आता है कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की वजह से वो जो पोस्ट हैं वो ढेर सारी खाली रह जाती हैं। अच्छा, अब आपका इसमें कैसे फ़ायदा है या आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके पर बात करते हैं। देखिए, फ़ायदे की अगर मैं बात करूं तो मैं नहीं समझता कि भारत देश में कोई भी ऐसा यूथ होगा जो इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता होगा, भले ही एक दिन के लिए सही। ये सच बात है ना। तो मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ दोस्तों, जो मैं फील करता हूँ, मेरे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त होंगे, एक दिन के लिए सही, लेकिन इंडियन आर्मी एक बार ज्वाइन जरूर करना चाहता है कोई। 3 साल की मिल रही तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें फ़ायदा हमारा आपका क्या होता है कि हमें एक मौका मिल सकता है, मिलेगा पता नहीं, लेकिन मिल सकता है हमें 3 साल के लिए फुल फ्लेज्ड आर्मी ऑफिसर बनने का। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ये प्रोसीजर जो प्रपोजल है ये उसमें है, मतलब रिटर्न में है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। तो प्रपोजल में ये भी है कि जो 3 साल तक बंदे अपॉइंट किए जाएंगे 3 साल के लिए, चाहे वो ऑफिसर रैंक में, चाहे वो और नीचे रैंक में और ऊपर रैंक में, जो भी उनका रैंक का डिसीजन है वो बाद में होगा, उसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें कोई भी ढील नहीं दी जाने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, उसमें कोई भी लेथार्जिक अप्रोच नहीं अपनाया जाएगा। प्रॉपर रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, मतलब जो भी स्टैंडर्ड है वो वही रहेंगे। लेकिन इससे आर्मी को फ़ायदा क्या होगा, उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा लोग, नंबर ऑफ पीपल आएंगे, इंटरव्यू देंगे, रिटर्न देंगे, इंटरव्यू देंगे, फिजिकल देंगे, और मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अच्छे ऑफिसर्स को पाने की। इंडियन आर्मी का ये फ़ायदा है। आपको फ़ायदा क्या है? 3 साल इंडियन आर्मी में काम करने का मौका मिल सकता है एज अ ऑफिसर या किसी और रैंक में। आपको आर्मी की तरफ से सर्टिफिकेशन और भी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको सपोर्ट करेंगी आगे सिविल में या कहीं और जॉब करने के लिए। और नो डाउट दोस्तों, जब कोई इंडियन आर्मी तक पहुंच सकता है अपने सारे कुछ स्किल्स, इतने मतलब उसके पास इतने अच्छे स्किल्स हैं कि वो इंडियन आर्मी में जॉब कर सकता है प्रॉपर, मतलब कैप्टन के पोस्ट पे या फिर किसी और पोस्ट पे, तो आप समझ सकते हैं कि सिविल में उसकी इज्जत होनी है। तो आपको सैलरी मिलेगी। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जो आपको 3 साल की सैलरी मिलेगी वो सैलरी टैक्स फ्री होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आर्मी ने ये बहुत अच्छी चीज़ प्रपोजल में दी है कि जो 3 साल तक आपको सैलरी मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा दोस्तों। लेकिन ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई मतलब लिबरल आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है, अब इसमें मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ एज की आपको रिलैक्सेशन मिले। मतलब जो एज हो सकता है किसी पोस्ट में 21 साल है, 25 साल, 26 साल तक दे सकते हो सकता है 30 साल, 32 साल तक कर दी जाए। ऐसा पॉसिबल है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये एक होप वाली बात है, हो सकता है अच्छा हो। जब अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया, लास्ट ट्राई किया, नहीं हो पाया, उन्होंने एनडीए दिया, सीडीएस दिया, रिटन दिया, मेडिकल दिया, नहीं हो पाया, हो सकता है। या फिर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के बहुत से लोग होते हैं, बहुत काबिल लोग होते हैं, बहुत काबिल लड़के लड़कियाँ होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। तो उनकी एज ज़्यादा होने की वजह से, काबिल होने के बावजूद भी सिर्फ एज ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं जा पाते, उनको भी मौका मिल सकता है। अगली बात दोस्तों, इसमें कोई पेंशन का क्राइटेरिया नहीं है। मतलब 3 साल की नौकरी के बाद 3 साल तक आपको जो सैलरी मिलेगी नौकरी करते समय वो तो टैक्स फ्री होगी, लेकिन 3 साल के बाद ना ही आपको ना ही आपके डिपेंडेंट को कोई पेंशन की कोई स्कीम नहीं रहेगी। क्योंकि आप फिर से आपको बताता हूँ, और ये एक तरह से सही बात भी है, क्योंकि जहाँ आर्मी अपनी कॉस्टिंग कम करना चाह रही है, उसके ऊपर जो प्रेशर है पेंशन का और भी बहुत से मेडिकल सुविधाओं का, दुनिया भर की चीज़ें जो लाइफ टाइम अपने आप सोल्जर्स को देती है आर्मी, वो शायद 3 साल वाला जो एक नया नियम आ रहा है उसमें नहीं मिलेगा। ये प्रपोजल में दिया गया है।
एक मिथ मैं बस्ट करना चाहता हूं दोस्तों आपका, ये टूर ऑन ड्यूटी प्रोग्राम जो है वो कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को मैंने अभी टिकटॉक में भी बहुत कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो बना लिए दोस्तों, मैं उनको तो प्रणाम करता हूं। चलो उनकी बात छोड़ते हैं, उनको एक बार यार छोड़ो जाए तो टूर ऑन ड्यूटी जो प्रोग्राम है दोस्तों वो कंपलसरी नहीं है, जैसे कि इजराइल में और कंट्रीज़ में है कि आपको 3 साल या 5 साल तक मतलब कंपलसरी आपको आर्मी ज्वाइन करनी ही करनी है। इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये वॉलंटरीली प्रोग्राम है। इसका मतलब आपकी इच्छा के अनुसार प्रोग्राम है। आपके पास प्रॉपर सिस्टम आएगा। सिस्टम का मतलब हो सकता है रिटन एग्जाम हो सकता है मेडिकल हो सकता है कि एनसीसी के कैडेट्स या स्पोर्ट्स वाले ऐसे लड़के हों लड़कियां हों जो कि जिनको प्रेफरेंस दिया जाए, हो सकता है उनका रिटन एग्जाम ना हो, सीधे मेडिकल हो या फिर फिजिकल टेस्ट हो, इस तरह की चीज़ें हों। तो ये कंपलसरी प्रोग्राम बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है आपको। अगर दोस्तों आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा पॉजिटिव नोट है मेरी तरफ से। और ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी अपनी उनका मेन पर्पस पर अपनी कॉस्ट कम करना ही है, लेकिन इसमें मैं देखता हूं कि इससे यूथ को भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी का यूटिलाइजेशन का एक मौका मिलेगा। उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनको यूनिटी और डिसिप्लिन आएगी, लाइफ भर उनको काम करेगा यूनिटी डिसिप्लिन। और उसके बाद 3 साल के बाद अगर वो इस जॉब से रिटायर होते हैं, अपनी जो देश सेवा से रिटायरमेंट लेते हैं, तो उसके बावजूद भी उनका एक अच्छा पॉजिटिव नोट मतलब उनके समाज पे उसका इफेक्ट पड़ेगा और उनको आगे सिविल में मतलब प्राइवेट नौकरी या जो भी आप जहाँ पे अप्लाई करोगे वहाँ पर भी आपको ग्रेड मार्क मिलेंगे, आपको एक अच्छी तरीके से आपको लिया जाएगा। और जैसे कि एक आर्मी का रिटायर्ड पर्सन अप्लाई करता है तो उसको ऑफकोर्स प्रायोरिटी दी जाती है, तो आपको भी डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलेगी। तो हर तरीके से ये अच्छा ही है, इसमें मुझे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं दिखती है। अगर आपको दिखती हो तो नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। अब आती है दोस्तों वो बात जिसका मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि मैं इस पॉइंट पे इस टॉपिक पे इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मैं भी अपने कभी किसी समय में वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू बी ए एनसीसी कैडेट। और मेरा सपना था, या हम जैसे बहुत से लाखों कैडेट्स का सपना होता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, लेकिन बहुत सी चीज़ें दोस्तों होती हैं, आपको गाइडेंस होता है अच्छी ना मिले हो, आप उस काबिल ना हो, या फिर और भी घर के फैमिली कंडीशन होती हैं, आपको बहुत सी स्पेसिफिक चीज़ें करनी होती हैं। आपको पढ़ाई अगर एक जगह आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो आपको दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चीज़ मेरी भी छूट गई। मतलब मेरा सपना था दोस्तों कि मैं पहले बता दूं कि मैंने क्या किया था। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, BHU में, उसमें एयर विंग्स एनसीसी नंबर 7 एयर विंग्स एनसीसी, उसमें हम लोग एनसीसी प्रॉपर हमारी नीली ड्रेस हुआ करती थी। तो एनसीसी किया हुआ है प्रॉपर 3 साल का, ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के साथ चलने वाला ये कोर्स होता है। तो मेरा रेजिमेंटल नंबर भी आज भी मुझे मुझे याद है। कोई मुझे अगर मैं आधा नींद में भी हूँ तभी मुझे पूछ लेगा तो मुझे याद होगा, UPSC 02290535। मतलब आप ये जो फ्लुएंसी है ना, वो आप उससे समझ सकते हैं कि मैं अपने उस सपने को कितना प्यार करता था। लेकिन चलो ठीक है, सबके साथ चीज़ें होती हैं। हो सकता है मैं उस काबिल नहीं था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो हम जैसे लाखों कैडेट्स ऐसे हैं दोस्तों, एनसीसी कैडेट्स ऐसे हैं जिनके लिए ये मौका गोल्डन हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से होता है एज लिमिट हो गई हो, 1-2 ट्राई के बाद CDS या NDA में ज्वाइन ना कर पाए लोग। तो अगर कहीं न कहीं इसमें एज रिलैक्सेशन मिलती है तो सबसे पहले हम वो लोग होंगे जिनको शायद शायद गवर्नमेंट या आर्मी प्रायोरिटी दे कि एनसीसी कैडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं। अभी आज भी मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमारा एक एनसीसी उस जमाने का, मतलब मैं आज बात कर रहा हूँ 14-15 साल पुरानी बात शायद हो गई होगी, उस जमाने के दोस्तों के सारे एनसीसी का हमारा एक ग्रुप है, एनसीसी नंबर 7 एयर स्क्वाड एनसीसी का, और डेली इस पर 1000 चैट्स हो जाती हैं। तो आप समझ रहे हो कि कितने एक्टिव हैं हम लोग। और हमने अपना गोल्डन लाइफ, जो गोल्डन टाइम होता है अपना लाइफ का, हर बंदे का अपना एक टाइम होता है उसकी लाइफ में गोल्डन टाइम, हमने अपना गोल्डन टाइम ज़्यादातर लोगों ने वही जिया है। और बहुत से लोगों के बड़े बड़े सपने थे, उसमें से कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जो अच्छे आगे बढ़ पाए, कुछ लोग इंडियन आर्मी में, कुछ लोग एयरफोर्स में जा पाए और मतलब अच्छी जॉब अभी भी कर रहे हैं, दे आर वेल सेटल्ड एंड वेल सेटिस्फाइड। लेकिन एक अंदर से टीस रह गई उन लोगों में, जैसे मैं हूँ, उन लोगों में रह गई इंडियन आर्मी ना ज्वाइन कर पाने की, इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी ना ज्वाइन करने पाने की। तो हम जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको प्रायोरिटी में लेना चाहिए सरकार को, और कैडेट्स को प्रेफर करना चाहिए। बाकी और भी लोग हैं, बहुत से काबिल लोग हैं, स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड के लोग, बड़े अच्छे लड़के हैं, गर्ल्स हैं, जिनको प्रेफर करना चाहिए। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। लेकिन आज चूंकि ये वीडियो मैं बना रहा था और मेरे दिल के बड़ा करीब है, इंडियन आर्मी से जुड़ाव मेरा बड़ा करीब का है, तो मेरे फैमिली में बहुत से लोग हैं, मेरे यार दोस्त भी बहुत से लोग हैं, तो ये इस टॉपिक को बड़े पॉजिटिवली मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है दोस्तों। और जाते जाते आप कुछ मेरे एनसीसी की पुरानी फोटोज़ भी देखते जाइए,
और इसमें बहुत रेयरली मैं कहीं आपको दिखूंगा, क्योंकि उस समय ज़माना नहीं था मोबाइल का और ये स्मार्ट कैमरों का, फ्रंट कैमरों का। उसमें वो कोडाक के KB10 कैमरे या इक्का दुक्का याशिका के फ्यूजी फिल्म के कैमरे होते थे, बहुत हाई एंड कैमरे होते थे और बहुत स्पेशल बड़े पैसे वाले लोग माने जाते थे वो लोग जिनके पास कैमरे होते थे। और उसमें कोई सेल्फी खिंचाने का या ग्रुप फोटो खिंचाने का कोई बहुत ऐसा क्रेज़ नहीं था। मतलब यदा गदा कहीं किसी ने फोटो खिंचवा ली तो आ गई, इसमें शायद इक्का दुक्का मेरी फोटो आपको मिल जाए, आप ढूंढ लीजिएगा और मिले तो मुझे बताइएगा। इसी नोट के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। जय हिंद।